दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ABB के M1A3 एम्पेयर मीटर के बारे में। इस मीटर के लिए 3 सीटियों की आवश्यकता होती है। लीजिए अब जानते हैं कि इस मीटर को चलाने के लिए 80 से 300 DC वोल्टेज या 80 से 300 AC वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे कि इस मीटर के अंदर पैरामीटर कैसे भरते हैं। तो मैं इसको 230 वोल्टेज AC सप्लाई देने वाला हूं। जैसे ही सप्लाई मैं इसको देता हूं, इसके डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं कि 0.00 लिखा हुआ आया हुआ है। अब मैं जैसे ही राइट साइड के बटन को दबाता हूं, आप देख सकते हैं कि L3, L2, L1 पर ये इंडिकेशन आ रहा है। इस मीटर के लिए 3 सीटियों की आवश्यकता होती है। RYB तीनों फेस पर बारी बारी हर एक फेस का एम्पेयर ये मीटर डिस्प्ले पर शो करेगा। जैसे ही लेफ्ट साइड के बटन दबाऊंगा, ऐसे ही L1, L2, L3 यानी कि RYB तीनों फेस के बार बार एम्पेयर हमें बताएगा। अब इसके अंदर पैरामीटर भरने के लिए इसके दोनों बटनों को एक साथ आप दबा दीजिए। ये जीरो देखिए, ये ब्लिंक करने लग गया। ये इसका पासवर्ड है। फिलहाल इसका जो पासवर्ड है वो 000 है। तो इसके अंदर ये 4 जीरो इसके अंदर भर देंगे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन मोड इसके अंदर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड के बटन को जैसे ही दबाते हैं, अब ये आ गया आपका 3 फेस 4 वायर। राइट साइड के बटन को दबाएंगे, ये ब्लिंक करने लग जाएगा। और लेफ्ट साइड के बटन को जैसे दबाएंगे, 3 फेस 3 वायर या 3 फेस 4 वायर का ऑप्शन इसके अंदर आया है। 3 फेस 4 वायर का मतलब होता ही क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। 3 फेस 4 वायर का मतलब होता है कि 3 तो फेस और एक तार जो न्यूट्रल की होती है। अब बात करते हैं कि 3 फेस 3 वायर का क्या मतलब है। 3 फेस 3 वायर का मतलब है कि तीनों फेस कोई भी न्यूट्रल की तार नहीं होती उसके अंदर। तो मेरे पास 3 फेस 4 वायर यानी 3 फेस और एक न्यूट्रल की तार है। मैं इसके अंदर 3 फेस 4 वायर भरूंगा। नेक्स्ट पेज के लिए लेफ्ट साइड का बटन दबाएंगे। अब ये सिटी प्राइमरी वैल्यू मांग रहा है, तो राइट साइड के बटन को दबाएंगे। ये जो 400 लिखा हुआ है ये है सिटी की प्राइमरी वैल्यू। तो मेरे पास जो सिटी है, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। मेरे पास जो सिटी है वो है 400/5 की। 400 यानी कि प्राइमरी वैल्यू और बटे 5 का मतलब सेकेंडरी वैल्यू। तो फिलहाल तो इसके अंदर प्राइमरी वैल्यू सिटी की भरनी है। मेरे पास तो 400/5 की सिटी है। अगर आपको इसके अंदर 100/5 भरना है तो राइट साइड के बटन को दबाएंगे। देखिए जैसे ये ब्लिंक करने लग गया है। अब इसे फिर दबाइए। ये देखिए ये 4 जैसे ब्लिंक करने लग गया है। अब लेफ्ट साइड के बटन को दबाकर आप इसके अंदर सिटी रेशो, इसके अंदर पैरामीटर सिटी रेशो का भर सकते हैं। तो मेरे पास तो 400/5 की सिटी है, तो उसके अंदर मैं 400 ही भरने वाला हूँ। ये देखिए इसके अंदर अब मैं 400 भर देता हूँ। अब मान लीजिए आपको 40/5 की सिटी इसके अंदर भरनी है, तो वो कैसे भरेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। राइट साइड के बटन को दबाकर पहले ये देखिए डॉट ब्लिंक करने लग गया है। ये डॉट को राइट साइड के बटन को दबाएंगे, ये डॉट ब्लिंक करने लग गया। अब लेफ्ट साइड के बटन को दबाएंगे, ये 4 हो गया। अब ये 40 हो गया। अब ये 400 हो गया। अब राइट साइड बटन दबाएंगे, ये 400 सेलेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, अब ये सेकेंडरी वैल्यू मांग रहा है, सीटी की सेकेंडरी वैल्यू। राइट साइड के बटन दबाएंगे तो ये 5.000 यानी कि सेकेंडरी वैल्यू। आपको पता है 400/5 की मेरी सीटी थी, तो इसके अंदर 5 ही हम भरेंगे। तो 5 इसके अंदर हमने भर दिया है। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। ये आ गया बॉड रेट। राइट साइड के बटन दबाएंगे, इसकी वैल्यू है 9.600। दोस्तों ABB के M1A3 के इस एम्पेयर मीटर के अंदर जो पैरामीटर भरना होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सीटी की प्राइमरी वैल्यू इसके अंदर भरनी होती है और सीटी की सेकेंडरी वैल्यू इसके अंदर भरनी होती है। और इसके अंदर इसके अलावा कोई और पैरामीटर इसके अंदर आपको भरना ही नहीं होता है। तो इस ABB के M1A3 के एम्पेयर मीटर के अंदर जैसे आपने अब प्राइमरी सेकेंडरी भर दी है, अब ये सेव का ऑप्शन आ गया है। ये वाई का मतलब यस। अब राइट साइड का बटन दबाएंगे तो जो इसके अंदर पैरामीटर भरा है वो सेव हो गया है। सिंगल फेस के लिए ABB का जो
एम्पेयर मीटर होगा उसका मॉडल नंबर M1AI होगा। तो ABB के एम्पेयर मीटर में कई मॉडल आते हैं, आप इसके अंदर देख सकते हैं।